हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन एजी केमिस्ट्री। ये जो वीडियो है ये हमारा तीसरा असाइनमेंट है मोल कॉन्सेप्ट पर। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन दिस असाइनमेंट क्वेश्चंस आर ऑन वेरियस टॉपिक्स। मेजरली हम लोग स्टोइशियोमेट्री की बात करेंगे। स्टोइशियोमेट्री में मोल मोल एनालिसिस, जहाँ पर हम रिएक्शंस में अलग अलग चीज़ों के मोल्स में रिलेशन निकालेंगे, या मास मोल एनालिसिस, मास और मोल में रिलेशन, या मास मास में रिलेशन। कुछ क्वेश्चंस हम लोग एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर भी करेंगे। और आगे आप जैसे जैसे असाइनमेंट में आगे बढ़ोगे, यू विल सी देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशंस एज वेल। तो वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी स्टोइशियोमेट्री का पार्ट होता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, लिमिटिंग रिएजेंट की कुछ बातें हम करेंगे। देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। सो दिस इज एन असाइनमेंट ऑफ 15 क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन क्विकली। इस असाइनमेंट की डाउनलोड लिंक, जैसे पहले दो असाइनमेंट आप लोगों ने देखे होंगे, तो डाउनलोड लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इस असाइनमेंट की आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। इस असाइनमेंट के सॉल्यूशंस की आपको पीडीएफ डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, और वीडियो सॉल्यूशंस तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग एज 1.2 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक मास 24 दे रखा है, विल प्रोड्यूस एमजीओ इक्वल टू। तो कितना एमजीओ बनाएगा ये हमको बताना है, और मास ऑफ एमजी 1.2 ग्राम दे रखा है। तो जल्दी से हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं तो एमजी प्लस हाफ वुड गिविंग यू एमजीओ, ये एक बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। गिवन मास 1.2 है। अब हमको मोल्स निकालने हैं। तो बच्चों, मोल्स में गिवन मास बाय मोलर मास हम लोग करेंगे। तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, तो मोल्स इज 0.05 मोल्स आ गए एमजी के। अच्छा, एमजी के अगर 0.05 मोल्स हैं, तो इससे हम एमजीओ के मोल्स बता सकते हैं। तो वी कैन सी के स्टोइशियोमेट्री में 1:1 का रिलेशन है। एक एमजी से एक एमजीओ बनता है, तो 0.05 मोल से 0.05 मोल्स ही बनेंगे एमजीओ के। 1:1 का रिलेशन, यूनिटरी मेथड। तो एक बार आपको एमजीओ के मोल्स मिल गए, तो आप इससे मास बता सकते हैं। देखो, मास ऑफ एमजीओ जो है वो हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स अपने पास आ गए हैं 0.05, तो वो यहाँ से उठा के रख दिए। मोलर मास एमजीओ का 40 होता है, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। वंस यू मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट योर आंसर इज 2 ग्राम्स। और अपने को ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, अपने को सिर्फ 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस मास के हैं, जिनमें से कोई भी मास से मैच नहीं हो रहा है। एक ऑप्शन जो है वो अपना मोल्स का है 0.05, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली मैच हो रहा है, तो हम इसको मार्क कर देंगे 0.05 मोल्स। अगर मास का ऑप्शन होता तो 2 ग्राम हमारा मास का ऑप्शन इससे मैच हो जाता। तो दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल ऑन मोल मोल एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में हमको रिएक्शन बैलेंस करके नहीं दी हुई है। हमको क्या बोला हुआ है, द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विद 6.8 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज। रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमको दे रखे हैं, बैलेंसिंग नहीं दी हुई है, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो व्हेन यू बैलेंस दिस रिएक्शन, दो अमोनिया 5/2 O2 से रिएक्ट करते हैं to give you 2NO और 3H2। अच्छा, कुछ लोगों को ये फ्रैक्शन वाली दिक्कत लगती है, तो बच्चों आप फ्रैक्शन में भी बैलेंसिंग करके मोल मोल एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको यहाँ कहीं दिक्कत लगे तो मैं साइड में लिख देता हूँ। यू कुड हैव आल्सो बैलेंस दिस एज। कैसे कर सकते थे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रिएक्शन को। जब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो वो बैलेंस रिएक्शन इस तरीके से दिखेगी। 4 ammonia plus 5 O2 giving you 4 NO plus 6 H2O। दोनों से सेम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके आपका आंसर सेम ही आएगा। आप किसी से भी कर सकते हो। तो सिंपल वाले से तो आप कर ही सकते हो, मैं आपको फ्रैक्शन वाले से भी करके बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो अब इसमें अपने को क्या दिया हुआ है भाई, अमोनिया का मास दे रखा है 6.8 ग्राम, इसको हम रख देते हैं भाई गिवन मास ऑफ अमोनिया 6.8 ग्राम्स। इसके मोल्स हमको चाहिए, तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास 17 से डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको 17 से डिवाइड करोगे तो ये 0.4 मोल्स। तो सिंस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गिव यू 2.5 मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड 2.5 मोल्स ऑफ O2, दो के लिए 5/2 2.5 लगता है। तो 0.4 के लिए कितना लगेगा हम पता कर लेते हैं। तो 0.4 मोल्स के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5/2 into 0.4. If you solve this out, you will get 0.5 moles of O2, and this becomes your
आंसर। तो 0.5 मोल्स, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, आई एम होपिंग कि सबको यहाँ तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिएक्शन बेस्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड बाय 1 मोल ऑफ CrO5 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन हमको दे रखी है, CrO5 प्लस H2SO4 गिव्स यू Cr2SO4 होल थ्राइस H2O एंड O2। अच्छा, ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, इसको भी हमको बैलेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको हमने बैलेंस फॉर्म में यहाँ लिख लिया। वी बैलेंस दिस रिएक्शन, इसको भी हमने फ्रैक्शनल बैलेंस कर रखा है। हमको बोला है कितने मोल O2 बनेगा, यानी O2 कितना बनने वाला है ये बताना है। किससे? 1 मोल CrO5 से। तो डायरेक्ट मोल मोल एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि मोल्स तो हमको दे रखे हैं। तो हमको ये पता है कि भाई 2 मोल CrO5 से 7/2 यानी 3.5 मोल O2 बनता है। तो 1 से कितना बनेगा? 1 से इसका हाफ बन जाएगा 3.5/2। तो 3.5/2 जब आप करोगे ये तो ये आ जाएगा 1.75 मोल्स। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन की रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी दिख रही थी, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्विंग बड़ी आसान हो गई। आप देखोगे आंसर 1.75 इनमें से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसको हम देखेंगे दो अलग अलग तरीके से, यहां से आगे जा सकते हैं। मोल से मोल पे यूनिटरी लगा के, या मोल से मास और मास पे यूनिटरी लगा के। तो देखते हैं आगे चल के क्या करेंगे। तो हमको बोला है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2.8 kilograms ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन इज बेसिकली अ कॉमन नेम ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन का कॉमन नेम इथाइलिन होता है। इसकी हम रिएक्शन लिख लेते हैं। कंप्लीट कंबशन मतलब CO2 और H2 बनाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2 बनाता है। रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 2.8 kg को हमने 2800 ग्राम्स में लिख दिया। इसके हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो ये गिवन मास बाय मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो 28 आएगा। तो ये मोल्स जो हैं ये आपके आ जाएंगे 100 मोल्स ऑफ किसके? इथीन या इथाइलिन, जो कॉमन नेम अगर कहें तो यूनिटरी मेथड में हमारे पास क्या रिलेशन है कि 1 मोल C2H4 से ऑक्सीजन जो रिएक्ट करती है वो 3 मोल रिएक्ट करती है ना, यहाँ दिख रहा है 1 से 3 करती है। तो मोल मोल एनालिसिस पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 से अगर 3 कर रही है तो 100 से करेगी 300 मोल, है ना भाई? जस्ट अ सेकेंड, करेगी ना? सबको क्लियर है ये बात भाई? 100 से 300 मोल रिएक्ट करेगी। अब एक बार अगर आपके पास O2 के मोल्स आ गए तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स इनटू मोलर मास कर देंगे। O2 का मोलर मास 32 होता है, तो यहाँ 300 इंटू 32, इसको कैलकुलेट आप करोगे तो ये आ जाएगा 9600 ग्राम्स। किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 9.6 kg आ जाएगा। आंसर तो यही आ गया। इसको मार्क तो कर ही लेते हैं हम डी। अच्छा, मास मास एनालिसिस पे भी कन्वर्ट कर सकते थे, वो समझ लेते हैं कैसे करेंगे। 1 मोल C2H4 का मास आपने लिखा 28 ग्राम, इससे बन रहा है 3 मोल O2, इसका वजन लिखोगे 96 ग्राम। तो यहाँ आपको मास मास एनालिसिस मिल गया कि 28 ग्राम C2H4 से 96 ग्राम O2 रिएक्ट करता है। 28 से 96 करता है तो 2800 से कितना करेगा? यूनिटरी अप्लाई करोगे तो ये दिख जाएगा आपको 9600 ग्राम्स। और 9600 ग्राम्स को केजी में करोगे तो 9.6 किलोग्राम्स। तो आंसर दोनों से वही आएगा बच्चों, बस तरीका आपको सही इस्तेमाल करना है। तो आंसर विल बी डी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने मोल मोल एनालिसिस, मोल से मास मास एनालिसिस किया। अच्छा, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन एक काम करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली परसेंटेजेस नहीं दे रखे, आपको कॉम्प्लेक्स वे में चीजें लिख के बताई हुई हैं कि क्या क्या चीजों के परसेंटेजेस में क्या क्या रिलेशन है ना? सुनना ध्यान से। कंपाउंड ए कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 3 एलिमेंट्स है उस कंपाउंड के अंदर, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 1/6 दैट ऑफ कार्बन। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, देखो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उस फॉर्म में हम मैथमेटिकली लिखते चल रहे हैं। फिर क्या बोला है? दैट ऑफ कार्बन विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कार्बन का जो परसेंटेज है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको भी हमने लिख लिया भाई इस फॉर्मेट में कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 1.5, 3/2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ये हमसे पूछा है। तो कार्बन ऑक्सीजन के टर्म्स में है और हाइड्रोजन कार्बन के टर्म्स में है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट किया, ऑक्सीजन को x मान लिया। तो इसका 3.5%, सॉरी
इसका 1.5% यानी 1.5%, 1.5 टाइम्स जो है वो कार्बन है, तो इसका 1.5 टाइम्स कार्बन कर लेते हैं, और कार्बन हो गया आपका 1.5 टाइम्स ऑक्सीजन। तो उसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। और जो हमारी ऊपर की रिलेशन थी कि हाइड्रोजन 1/6 ऑफ कार्बन है और कार्बन को 3/2 ऑक्सीजन है, इसको इसमें रख दिया, तो हाइड्रोजन आपको मिलेगा इस फॉर्मेट में। इसको कैंसिल कर दोगे तो 2 आ जाएगा, तो हाइड्रोजन आ जाता है 1/4 ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपने ऑक्सीजन को x माना है तो कार्बन 3/2 x हो गया, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा 1/4 ऑफ x। तो आपको सबके परसेंटेजेस x के टर्म्स में मिल गए, ठीक है। आपने ऑक्सीजन लेट किया, उसका 3/2 टाइम्स कार्बन हुआ, और कार्बन का 1/6 टाइम्स हाइड्रोजन है, तो ये आपको तीनों टर्म्स x के टर्म में मिल गए बाय लेटिंग ऑक्सीजन एज x। तो इसको अपन पुट कर देते हैं भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको रख देते हैं। तो कार्बन अपने पास है कितना, 3x/2, हाइड्रोजन कितना है देखो 1/4x, या मैं इसको डायरेक्ट x/4 लिख देता हूँ, x/4, और ऑक्सीजन हमने x लेट किया था। अब ये परसेंटेजेस हैं, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के, तो परसेंटेजेस को ही डायरेक्ट मास ले लेते हैं, बाय कि हमने 100 ग्राम कंपाउंड ले लिया है। तो ये जो परसेंटेजेस हैं, इन परसेंटेजेस को हम इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे टू फाइंड आउट द मोल्स। ये जनरल प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो 3x/2 डिवाइड बाई 12, x/4 डिवाइड बाई 1 एंड x डिवाइड बाई 16, तो हमको यहाँ मिल जाता है x/16, यहाँ मिल जाता है x/4, यहाँ मिल जाता है x/8। अब इनमें जो सबसे कम मोल्स हैं दैट इज x/16, इससे हम तीनों मोल्स को डिवाइड करेंगे, जिससे हमको सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा मोल्स का। तो अगर सबसे कम मोल्स को उसी से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो सबसे कम अमाउंट में है उसको अगर 1 मान लें, तो बाकी के उसके रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैं, जैसे x/16 को x/16 से डिवाइड कर दें तो 1 आ गया। यानी कि हमने ये मान लिया कि भाई ऑक्सीजन अगर 1 है तो उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, ये x/4/x/16, ये 4 टाइम्स है, यानी कि एक ऑक्सीजन पर 4 हाइड्रोजन है, और x/8/x/16 इज 2, यानी कि एक ऑक्सीजन के लिए 2 कार्बन है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेजेस को लेके शुरू करते हैं, ये मान के कि भाई हमने 100 ग्राम कंपाउंड लिया, तो जितना परसेंटेज है उतना उसका मास हो गया, मास को मोलर मास से डिवाइड किया तो मोल्स मिल गए, ये मोल्स आ गए। अब ये मोल्स होल नंबर्स में नहीं है, तो हमने क्या किया कि इसमें जो सबसे कम क्वांटिटी है उससे सबको डिवाइड कर दिया। तो जो सबसे कम मोल्स हैं उनको अगर एक ले लिया जाए तो उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन और कार्बन कितने टाइम्स होंगे, तो ये अपने को सिंपलेस्ट रेशियो जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला दे देता है। तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है वो आता है 2 4 और 1 C2H4O इज आवर आंसर। तो ये किससे मैच हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करते हैं। अब अगर मोलर मास वगैरह दिया होगा या कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, मोल का एप्लीकेशन एक और क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, Ca3PO4 होल्ड ट्वाइस एंड H3PO4 कंटेन सेम नंबर ऑफ phosphorus atoms, then the ratio of oxygen atoms in these compounds respectively is। मतलब कि आपको दो अलग अलग कंपाउंड दे दिए हैं, और ये कहा कि अगर इन दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन बराबर ले लें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर ले लें, सॉरी नंबर ऑफ फॉस्फोरस बराबर ले लें, तो ऑक्सीजन के जो एटम्स आएंगे उनका क्या रेशियो आएगा, ये पूछा है, ठीक है। ऑक्सीजन का पूछा है, फॉस्फोरस का दे रखा है। तो Ca3PO4 उल्ट्राइस और H3PO4 में हम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में रेशियो लिख लेते हैं कि भाई एक फॉस्फोरस पर कितने ऑक्सीजन, या जो भी नंबर आएगा अपने पास रिलेशन में। तो यहाँ फॉस्फोरस 2 हैं, तो 2 फॉस्फोरस, ऑक्सीजन कितने, 4 × 2 8, यानी कि 2 फॉस्फोरस पे 8 ऑक्सीजन है, या एक फॉस्फोरस पे 4 ऑक्सीजन, ऐसा कह सकते हैं। तो फॉर एवरी 2 फॉस्फोरस यू हैव ऑक्सीजन एज 8, तो रेशियो ऑफ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 2:8 है, या 1:4 आ जाएगा। ऐसे ही H3PO3 में रेशियो निकालते हैं, तो हर एक फॉस्फोरस पे 3 ऑक्सीजन है। तो अगर दोनों में एक एक फॉस्फोरस ले लें तो ऑक्सीजन एक में 4 आते हैं, एक में 3, है ना।
तो Ca3PO4 में ऑक्सीजन आएंगे 4 और H3PO4 में आएंगे 3। तो फॉर इक्वल नंबर ऑफ, फॉर सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस, एक एक मान लिया दोनों में, तो Ca3PO4 उल्टा इसमें 4 ऑक्सीजन और H3PO3 में 3, तो यहाँ रेशो अपना निकल के आ जाएगा 4/3, और ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से अपन ने दोनों में रिलेशन निकाल लिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मास से रिलेशन मोल पे निकालते हैं। उसको करते हैं, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का यूज आएगा भाई। तो रिएक्शन क्या दी हुई है कि 2C plus O2 giving you 2CO is carried out by taking 24 grams and 96 grams of O2. Which one is limiting reagent? तो अब लिमिटिंग रिएजेंट ही पूछा है, अपने को ये भी नहीं बताना कि कितने कितने प्रोडक्ट बन रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है वो अपन इस क्वेश्चन से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, चीजों के मोल्स अगर दिए हुए हैं तो उनको लिखोगे, नहीं दिए हुए हैं तो आप मास लिखोगे। तो 24 ग्राम कार्बन का दिया है और 96 ग्राम ऑक्सीजन का दिया है। रिएक्शन अपन ने बैलेंस कर रखी है, ठीक है। इसमें बैलेंसिंग में एक सेकेंड अपने को O2 को भी ट्वाइस करना पड़ेगा, अपने पास रिएक्शन बैलेंस हो गई। ऑलराइट, अब मोल्स निकालते हैं। तो गिवन मास बाय मोलर मास 24/12 करोगे तो यहाँ 2 मोल्स आएंगे। गिवन मास बाय मोलर मास 96/32 करोगे तो यहाँ 3 मोल्स आएंगे। तो अपन लिख देते हैं 2 मोल और 3 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम एक रेशो निकालेंगे। वो रेशो जिसके लिए भी सबसे छोटा आएगा वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा किसी भी रिएक्शन में। तो गिवन मोल्स जैसे यहाँ 2 है अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहाँ 2 है, राइट। तो यहाँ 2 कर देते हैं, ओके। अच्छा, अपन ने इस तरीके से इसलिए बैलेंस किया क्योंकि क्वेश्चन ने इस तरीके से 2 और 2 लिख दिया था। यू कुड हैव टेकन एज 1 1 एंड 1, वो वैसे भी बैलेंस था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्वेश्चन ने 2 और 2 दे रखा था तो हमने उसको 2 के हिसाब से बैलेंस कर दिया। तो गिवन मोल्स 2/2, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। अच्छा, O2 के लिए गिवन मोल्स 3 है ना, और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। इनमें जो छोटी वैल्यू आएगी, जैसे ये जो है ये स्मॉलर वैल्यू है, तो आपको बस ये पता करना है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट रेशियो मोल्स अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जितने भी रिएक्टेंट है उसके लिए पता कर लो, जो सबसे छोटा आएगा वही एलिमेंट या कंपाउंड आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ स्मॉलर वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू कार्बन के लिए आ रही है, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा कार्बन। दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे अपन लिमिटिंग रिएजेंट पे, जहां पर अपन मोल्स वगैरह भी निकालेंगे। ये बस बेसिक क्वेश्चन था टू अंडरस्टैंड लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है, कितना मुश्किल है। क्लोरीन मुश्किल भी है या नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन लंबे दिखते हैं। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन दे दी है, बैलेंस भी कर दी है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 5 ग्राम्स ऑफ MnO2। चलो भाई, तो मास मास रिलेशन का एक सवाल है कि भाई इतने ग्राम MnO2 से कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखी अपन ने। इसमें हमको दिख रहा है कि एक MnO2 से 4 मोल HCl रिएक्ट करता है, दिख रहा है। तो उसको हमने अपने लैंग्वेज में लिख दिया कि 1 मोल MnO2 रिएक्ट्स विद 4 मोल्स ऑफ HCl। अब मास मास में हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 ग्राम से कितना करेगा, तो या तो उसको मोल में कन्वर्ट करो या उल्टा कर लेते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको मास में लिख देते। तो MnO2 1 मोल का मास आता है 87 ग्राम। 87 ग्राम MnO2 से 146 ग्राम HCl रिएक्ट करता है। 4 मोल HCl का वेट है 146। तो 5 ग्राम से कितना करेगा, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 146 बाय 87 इंटू 5 जो है वो रिएक्ट करेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8.4 ग्राम्स ऑफ HCl विल रिएक्ट एंड दिस विल बी योर आंसर। 8.4 ग्राम अपना ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई एम होपिंग कि भाई सबको समझ में आ रही है बातें। मुश्किल नहीं है, आसानी सवाल था, दिखने में लंबा है मगर वैसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। 9th क्वेश्चन पे आ गए भाई। सॉरी, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, a mixture containing 100 grams of H2 and 100 grams of O2 is ignited so that water is formed according to the reaction 2H2 plus O2 giving you 2H2O। बैलेंस करके दे रखा है, पूरी प्रॉपर बैलेंसिंग है। हाउ मच वाटर विल बी फॉर्म्ड, पानी कितना बनेगा ये बताना है। इन दोनों के मासेस दिए हुए हैं, ये कितना बनेगा ये बताना है। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को स्टोइकियोमेट्री पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले अपन ने मोल मोलिसिस सीखा था, अब लिमिटिंग रिएजेंट के साथ मोल मोलिसिस लगाएंगे।
तो सबसे पहले तो मोल्स निकालते हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास 2 और 32 निकाल लेते हैं भाई। तो ये गिवन मास 2 और 32 मोल्स आप कैलकुलेट करोगे तो 50 मोल तो हाइड्रोजन हो गई और 3.125 मोल ऑक्सीजन हो गया O2। लिमिटिंग रेंज के लिए आपको बताया था कि मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो H2 के मोल्स हैं 50 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ठीक है, आगे के लिए याद रखना बच्चों, अभी मैंने आपको एरो से दिखा दिया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। ऐसे ही O2 के लिए मोल्स है 3.125 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो भाई जो वैल्यू स्मॉलर होती है वो हमारा लिमिटिंग रीजेंट होता है। इसको मैं LR लिख रहा हूँ, लिमिटिंग रीजेंट O2 है, तो मोल मोल एनालिसिस अब लिमिटिंग रीजेंट पे लगाएंगे। जब भी किसी रिएक्शन में आपके पास लिमिटिंग रीजेंट आएगा तो आप उसकी मदद से बताओगे कि कोई चीज कितनी रिएक्ट कर रही है या कितनी बन रही है। तो O2 अपने को लिमिटिंग रीजेंट मिल गया तो उस पर मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। 1 मोल O2 से 2 मोल पानी बनता है, ये अपने को दिख रहा है। 1 मोल O2 से 2 मोल पानी बनता है, इस बात को लेकर हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब वापस वही जैसे अपन ने एक एग्जांपल में बात की थी कि या तो मोल मोल से आगे बढ़ो या इसको मास मास में कन्वर्ट कर दो, दोनों से देख लेते हैं। पहले मोल मोल पे आ जाते हैं। तो 1 मोल O2 से अगर 2 मोल पानी बन रहा है तो 3.125 मोल से कितना बनेगा ये अपन पता कर लेते हैं, फिर उसका मास निकाल लेंगे। तो 1 से 2 बन रहा है तो 3.125, एक सेकेंड, 3.125 मोल से उसका डबल बन जाएगा 6.25 मोल्स। इसका मास पता करना है तो आप 6.25 इंटू 18 कर दो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 102.5 ग्राम्स। तो आंसर तो यहीं आ गया। दूसरे वाले मेथड से भी देख लेते हैं, फिर अपन मार्क कर देंगे। ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया, मोल मोल एनालिसिस को मास मास एनालिसिस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 1 मोल ऑक्सीजन का वजन 32 ग्राम 32 ग्राम्स, 2 मोल पानी का वजन 36 ग्राम्स, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन 36 ग्राम पानी बनाती है। तो अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन 36 ग्राम पानी बनाती है तो 100 ग्राम कितना बनाएगी, वो बनाएगी 36/32 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आपको दे देगा 102.5 ग्राम्स। ये आपका आंसर। ऑप्शंस देखते हैं, एग्जैक्टली कोई भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है 102.5 का वो है 113 ग्राम्स। तो अप्रोक्सीमेट आंसर अपन इस तरीके से मार्क कर देंगे। ओके, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस में कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आगे और कुछ क्वेश्चंस में कुछ कुछ नई बातें और हमको सीखने को मिलेंगी। तो आई एम होपिंग कि सब लोग मेरे साथ हैं भाई, बीच में अपने को छोड़ना नहीं, असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 10th question. 8 liters of H2 and 6 liters of Cl2 are allowed to react to maximum possible extent. Find out the final volume of reaction mixture. Suppose pressure and temperature remains constant throughout the course of reaction. तो प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशन वाले क्वेश्चंस अपन गैसियस स्टेट में आगे देखेंगे। अभी आप इसमें तो क्या मान के चलोगे कि भाई प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो क्या होता है बच्चों के जो गैसेस की वॉल्यूम्स हैं वो एग्जैक्ट स्टोइशियोमेट्री को फॉलो करती हैं। ठीक है, जैसे एक और एक बैलेंसिंग टर्म है, तो 1 मोल H2 1 मोल Cl2 से रिएक्ट करेगा। या ये चीज आप वॉल्यूम वॉल्यूम पर भी अप्लाई कर सकते हो, सेम वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, कि भाई 1 मोल से रिएक्ट करता है, या आप ये कह सकते हो कि अगर V लीटर्स है तो ये V लीटर्स ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, बराबर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, बट ये दिस इज अप्लाइड ओनली टू गैसेस। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो वॉल्यूम लिख लेते हैं। यहाँ 8 लीटर H2 और 6 लीटर Cl2। अब इसमें लिमिटिंग रेंज पता कर लेते हैं। तो 8 लीटर H2 के लिए 8 लीटर Cl2 चाहिए, बट वो तो है नहीं। 6 लीटर Cl2 के लिए 6 लीटर H2 चाहिए, तो वो अवेलेबल है। तो हमारा लिमिटिंग रीजेंट Cl2 है। आप इसको वॉल्यूम वाले केस में भी वैसे फाइंड आउट कर सकते हो जैसे आपने मोल पे किया था। गैसेस की अगर वॉल्यूम दी हो तो वॉल्यूम बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वॉल्यूम बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो छोटा आएगा वो आपका लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हमने लिख दिया कि लिमिटिंग रीजेंट जो है वो हमारे पास Cl2 आ गया। अब अगर Cl2 लिमिटिंग रीजेंट है तो वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो हमने क्या कहा भाई, 6 लीटर गैस थी, उसमें से 6 लीटर खत्म हो गई, तो बची कितनी, बची 0। अच्छा, अब सेम स्टोइशियोमेट्री का लॉजिक, एक के लिए एक रिएक्शन होता है तो 6 के लिए 6 रिएक्ट करेगा। यानी कि अगर 6 लीटर Cl2 रिएक्ट करती है तो H2 भी 6 लीटर ही रिएक्ट करेगी। तो 8 में से 6 लीटर अगर रिएक्ट कर जाती है तो बचेगी 2 लीटर H2 बच गई, Cl2 कुछ बची नहीं है। सेम लॉजिक यूनिटरी मेथड वाला अप्लाई करते हैं, एक Cl2 से 2 HCl बनते हैं।
या 1 मोल Cl2 से 2 मोल HCl बनते हैं। तो अगर 6 लीटर रिएक्ट कर रही है तो उसके डबल 2 इंटू 6 12 लीटर आपके पास HCl बन जाएगा, तो 12 लीटर HCl। अब क्वेश्चन पूछा क्या था हमसे पूछा था कि फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो फाइनल वॉल्यूम में क्या हो रहा है, क्या बच रहा है, 2 लीटर H2 12 लीटर HCl बन गया, 2 लीटर H2 बच गया, 12 लीटर HCl बन गया, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो आपकी आ जाएगी 14 लीटर्स। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है हमने वॉल्यूम लेके आए हैं, बट इसमें समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात ये है कि जैसे हम डायरेक्ट रिलेशन मोल मोल पे लगा देते थे, है ना, वैसे ही डायरेक्ट रिलेशन हम वॉल्यूम वॉल्यूम पर भी लगा सकते हैं अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा है तो प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशन हम गैसियस स्टेट में लाएंगे, यहाँ पर नहीं लेके आएंगे। आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिमिटिंग रीजन का कुछ और एप्लीकेशंस। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 4A2B3C reacts to give A4B2C3, what will be the number of moles of product formed? प्रोडक्ट मतलब इसके मोल्स बताने हैं भैया आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम क्या कह दिया है, 1 मोल है, 0.6 मोल B, 0.72 मोल C, तो तीनों चीज़ों के वॉल्यूम्स दे रखे हैं। अच्छा, अपने पिछले क्वेश्चन में आंसर मार्क कर दिया था क्या, नहीं किया था, जल्दी से मार्क कर देते हैं, आंसर अपना बी है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई आपको 1 मोल ए, 0.6 मोल B, 0.72 मोल C दे रखा है, इनके मोल सब्सटीट्यूट कर दिए अपन ने। लिमिटिंग रेशियो पता कर लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस दे रखी है, तो 1 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का 4 और बी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, सी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। सबसे छोटी वैल्यू पहले वाले की आ रही है 0.25, दूसरे वाले की आ रही है 0.3 और तीसरे वाले की आ रही है 0.24। तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग एजेंट हो गया तो इसकी मदद से पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि 3 मोल सी से 1 मोल A4B2C3 बनता है। तो अगर 3 मोल से 1 मोल बनता है तो 0.72 से कितना बनेगा पता कर लेते हैं भाई, तो बनेगा वो 0.72/3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.24 मोल्स A4B2C3। आंसर आ जाएगा अपना सी। सही है ना, लिमिटिंग रेंज एक बार समझ में आया तो इतना मुश्किल काम नहीं है ना। चलो जल्दी से अपने आखिरी 3 क्वेश्चन और करते हैं, 4 क्वेश्चन और करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeS2 कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल जिंक, 3 मोल आयरन, 5 मोल सल्फर। सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस है, अपन ने मोल्स लिखे 2 3 5, रिएक्शन को बैलेंस किया, ZnFe2S से ZnFeS2 बना रहे हैं। सिंपल रिएक्शन है, 2 मोल 3 मोल 5 मोल है, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो 2/1 3/1 5/2। सबसे छोटा जो है वो कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, जिंक आ जाएगा अपना सबसे छोटा रेशियो। लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। क्या बताना है, प्रोडक्ट के मोल्स बताने हैं। तो भाई 1 मोल जिंक से 1 मोल ZnFeS2 बनता है, तो 2 मोल जिंक से 2 मोल बनेगा। सिंपल रिएक्शन, क्लियर आंसर, मार्क कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल था, जल्दी हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल, 20 ग्राम CaCO3 ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ CO2 गिव्स ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स CO2 एट STP। मास दे रखा है, वॉल्यूम बतानी है, तो मास और वॉल्यूम में रिलेशन जो है वो मोल से आ जाएगी। तो अपन CaCO3 के मोल्स पता कर लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है भाई, तो अपने को गिवन मास दे रखा है 20 ग्राम्स, गिवन मोल्स निकालते हैं, तो 20 बाय मोलर मास 100 है, तो मोलर मास 100, तो ये आ गए कितने 1/5 मोल, तो 1/5 मोल CaCO3, तो एक CaCO3 से एक CO2 बन रहा है, तो 1/5 मोल से 1/5 मोल बनेगा, तो इसको लिख देते हैं 1/5 मोल ऑफ CO2 फॉर्म। तो CO2 के अगर मोल्स आ गए तो वॉल्यूम तो आ ही जाएगी, तो वॉल्यूम इज मोल्स इंटू 22.4 एट STP, तो वॉल्यूम आ जाएगी 4.48 लीटर्स। तो 20 ग्राम CaCO3 जब डिकम्पोज होता है तो वो अपने को 4.48 लीटर क्या दे देता है, CO2 दे देता है। ठीक है, आखिरी 2 क्वेश्चन है ना, थोड़े से लंबे हैं पढ़ने में, सॉल्विंग में देखते हैं कितने बड़े हैं। तो अगला सवाल भी, टंगस्टन मेटल W इज यूज्ड टू मेक इनकैंडेसेंट बल्ब। जो बल्ब पुराने आपने अगर देखे हो तो वो टंगस्टन से बनते थे। द मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम WO3 ऑक्साइड है, बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। एटॉमिक मास टंगस्टन का दे रखा है आपको, रिएक्शन भी दे रखी है, बैलेंस भी कर रखी है, तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट हम लिख लेंगे। कैलकुलेट मास ऑफ WO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 368 ग्राम्स ऑफ W। अब यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया कि W का मास दिया हुआ है, ये गिवन है,
इसका मास पता करना है कि कितना चाहिए जिससे कि इसका 368 ग्राम बन जाए। तो मास मास रिलेशन वाली बात है, बस इस बार प्रोडक्ट का मास दे रखा है तो अपन ने क्या किया, मान लिया कि जो मास चाहिए वो x ग्राम है, तो इसके मोल्स आ गए x बाय मोलर मास WO3 का निकालोगे तो आ जाएगा 232 ग्राम्स। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ रिलेशन अपने को पता है कि 1 मोल WO3 से 1 मोल W मिलता है, तो 1 मोल WO3 से 1 मोल W मिलता है। इसको अपन मास में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मोल WO3 का वजन 232 ग्राम्स है, 1 मोल W का वजन जो है वो आएगा 184 ग्राम्स। तो 232 से 184 मिलता है, x से अपने को चाहिए कितना, 368। तो अब इस पर यूनिटरी अप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू 184 इज इक्वल टू 232 इंटू 368, या फिर इसको रीअरेंज कर दोगे तो x इज इक्वल टू 232 368 इंटू 232 अपॉन 184। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो मैं बता देता हूँ, यूनिटरी में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते हैं। कैसे, x इंटू 184 इज इक्वल टू 368 इंटू 232, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा अगर डिवाइड करके तो मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, आई एम होपिंग सबको क्लियर है ये बात। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 184 वन टाइम, 368 टू टाइम्स, तो मास अपने पास आ जाएगा 232 इंटू 2 464 ग्राम्स आ जाएगा भाई। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप समझ लेते हो क्वेश्चन को तो फिर समझने के बाद उसको सॉल्व करना आसान है, राइट। इसी तरीके से फटाफट से आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिलिकॉन कार्बाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग SiO2 एंड कार्बन टू अ हाई टेम्परेचर। रिएक्शन आपको दे दी है, SiO2 प्लस 3C गिविंग यू SiC प्लस 2, बैलेंस भी कर दिए। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SiC कुड बी फाउंड बाय रिएक्टिंग 2 ग्राम्स ऑफ SiO2 एंड 2 ग्राम्स ऑफ C। दोनों रिएक्टेंट्स का मास दिया है, तो उसे लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। उस लिमिटिंग रीजन से हमको ये बताना है कि SiC का वजन कितना बन सकता है ना। तो उसको फटाफट से अपन कर देते हैं सॉल्व। तो 2 ग्राम मास दे रखा है, मोल्स निकाल लेते हैं भाई। मोल्स निकालने के लिए दोनों के मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो SiO2 का मोलर मास 60 और कार्बन का मास 12, मोल्स आपके पास आ जाएंगे 1/30 और ये 1/6। लिमिटिंग रीजेंट रेशियो के लिए ये 1/30/1, तो ये 1/30 रहेगा। 1/6/3 तो ये आ जाएगा 1/18। अभी भी जो छोटा है वो हमारा SiC ही है, तो हमारा लिमिटिंग रीजेंट हो गया। क्योंकि हमारा लिमिटिंग रीजेंट हो गया इसलिए SiO2 को हम स्टोइचियोमेट्री में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, 1 मोल SiO2 से 1 मोल SiC बनता है, रिएक्शन में दिख रहा है देख लो। 1 SiO2 से 1 SiC बनता है। हमारे पास कितने मोल हैं, 1/30 मोल हैं, तो उसको यहाँ लिख देते हैं। सो ये 1/30 मोल ऑफ SiO2 विल गिव यू 1/30 मोल ऑफ SiC। इसका मास चाहिए था, तो मास आ जाएगा 1/30 मोल्स इंटू मोलर मास 40। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1.33 ग्राम्स, 4/3। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, और इसको अपन मार्क कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट बच्चों, तो इस तरीके से हमने हमारा थर्ड असाइनमेंट डिस्कस कर लिया। आगे और भी 2 असाइनमेंट्स हैं मोल कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम आगे जाके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, POC वगैरह वगैरह चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले 3 असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लो, सीख लो, उसके बाद आगे के जो बचे हुए 2 असाइनमेंट है वो प्रैक्टिस कर लेना। और आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग मोल कॉन्सेप्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर JEE। तो इसी के साथ बच्चों ये वाला लेक्चर अपन यहाँ होल्ड करते हैं। डाउनलोड लिंक्स आपको पता है कमेंट सेक्शन में हैं, वहाँ से चीज़ें डाउनलोड कर लेना। एंड डू लीव योर फीडबैक, आई एम होपिंग ये चीज़ें आप सबको हेल्प करेंगी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बच्चों, बाय।